युवाओं के लिए यही संदेश है, सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर हम इसका सदुपयोग करें। इसके ऊपर जितने भी गलत आचरण के वीडियोज जो अपलोड किए जाते हैं उनको कोई भी ना देखे और ना शेयर करे, बल्कि इसके ऊपर हमारे देश के महान संतों ने जो विचार रखे हैं, आज पूरी देश और दुनिया के जो विचार हैं वो हमें सुनने का मौका मिला है, उसको मौके को ना चूकते हुए उसका फ़ायदा उठाने का प्रयास करें। प्रेरणा की अगर बात करें तो कहाँ से प्रेरणा मिली आपको इस पुस्तक को लिखने के लिए? पुस्तक लिखने की प्रेरणा तो स्वयं से ही मिली है, लेकिन मैं पिछले 6-7 साल से मेरे गुरुदेव सदगुरु रितेश्वर जी के चरणों में अध्यात्म की शिक्षा ले रहा हूँ और उसी अध्यात्म की शिक्षा में आगे बढ़ते बढ़ते जब मुझे लगा कि अब पूर्ण विवेक जागृत हुआ है और जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है उसको एक किताब के अंदर संगठित करना चाहिए, क्योंकि एक किताब जो होती है वो एक व्यक्ति का पूरा जीवन होती है। उसने जीवन में जहाँ भी जो भी पढ़ा है, जो भी सुना है, जो भी जहाँ से सीखा है, उन सब चीज़ों को एक जगह पे एकत्रित करके लिखा जाता है। तो एक जो किताब होती है वो एक किताब ना हो करके कम से कम लाखों लोगों के एक विचार को इकट्ठा किया जाता है। तो उसी बात को मैंने सोच करके इस किताब में लिखा, ताकि मेरे साथ साथ में मेरे देश के बाकी लोग भी इससे प्रेरणा ले करके और शिवम की खोज के रास्ते पर चल सके। मेटलिस्टिक लाइफ में कहाँ है ये जाएगा? जी, मेटलिस्टिक लाइफ है, तो एस्थेटिक लाइफ में आपका किताब पढ़ने के लिए समय कहाँ? समय तो निकालना पड़ता है सर। अगर हम लोगों का जीवन का उद्देश्य पता चल जाए, अगर हमें जीवन का लक्ष्य पता चल जाए, तो हमारे पास फिर समय ही समय है, क्योंकि हम लोग जो भी इकट्ठा कर रहे हैं भौतिक जीवन में वो हमें यहीं छोड़ करके जाना है, चाहे वो कुछ भी हम प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा के साथ में जो हम लोग साधना कर रहे हैं उससे जो हमें एक अमूल्य संपदा जो प्राप्त होती है वही हमारे साथ रहती है। तो अगर हमें अपने जीवन का उद्देश्य, यानी हमें पता चल गया कि हम धरती पर क्यों आए हैं और हमारा कोई आने का यहाँ पे उद्देश्य भी होता है, बिना उद्देश्य के कोई चीज़ नहीं होती, और मनुष्य बनने का भी कोई ना कोई कारण तो जरूर रहा है। अगर हम उस कारण को नहीं खोजने का प्रयास करेंगे तो हमारे पास समय ही समय रहेगा। स्वयं की खोज कहाँ कहाँ मिल सकती है अगर किसी को लेना हो, ऑनलाइन या? हमने जो उन पे फ्लिपकार्ट पर और हमारे नील निकिन प्रकाशन जो है ना, और नील नारायण प्रकाशन, इसकी वेबसाइट के ऊपर, और हमारी एक एप्लीकेशन है वेदांग गुरुकुलम। अभी हम कुछ ही समय बाद में वेदांग गुरुकुलम के नाम से एक डिजिटल गुरुकुलम की भी स्थापना करने जा रहे हैं। कुछ ही समय बाद में उसकी भी लॉन्चिंग करेंगे, और उस दिशा में ये किताब जो है ये हमारा एक पहला चरण है। दूसरा चरण वेदांग गुरुकुलम रहेगा, उसके बाद में हम लोग एक गौशाला का निर्माण भी करेंगे। इस हिसाब से ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमारे युवाओं की चेतना को ऊपर उठाने के लिए एक मिशन का कार्य है। ठीक, थैंक यू। मैं कहना चाहूँगा, आज चेतनानंद जी ने जो इस स्वयं की खोज की पुस्तक की हम लोग विमोचन किए हैं, मैं कहना चाहूँगा कि संतों के आशीर्वाद से और स्वयं की प्रेरणा और स्वयं को अपने आप के अंदर एक पहचानना, ये चेतनानंद जी की एक पहचान है। और इन्होंने आज इस पुस्तक का जो विमोचन किया है, इससे लाखों लोगों तक ये चीज़ पहुँचे और यूथ आज तक इसको जो है पढ़ करके और अपने मन को, अपने जीवन को सफल बनाएं। पूज्य श्री विष्णुदास जी महाराज, पूज्य श्री हमारे योगी बाल योगीनाथ जी महाराज, इस स्वयं की खोज नामक पुस्तक के रूप में ग्रंथ जो हमारे सामने है, उसके लेखक श्रीमान चेतनानंद जी, आदरणीय बहन जी, हमारे भाटी जी, दिनेश जी भाटी जी, यहाँ पर हमारे तिवारी जी, जिनके कारण मुझे आने का यहाँ अवसर प्राप्त हुआ, मंच के कुशल संचालक राकेश जी यहाँ पर पधारी होती है। जड़ चेतन ही ग्रंथों पर गई, यह दीप मृखा छूटत कठिन, वेद पुराण बहु कहे उपाई, छूटे न अधिक अधिक उर जाई। वास्तव में हमारे यहाँ 4 वेद हैं, वो भी ग्रंथ के आकार में है, 18 पुराण है, 6 शास्त्र हैं, उपनिषद है। बिना ग्रंथ के अध्ययन किए, बिना पुस्तक का आश्रय लिए, हमारे जीवन की जो अज्ञानता है, हमारे जीवन का जो द्वंद्व है, हमारे जीवन का जो अपूर्णपना है,
हमारे जीवन में जो किसी प्रकार की खटास है, हमारे जीवन में किसी प्रकार की लघुता है, चाहे वैचारिक हो, व्यवहारिक हो या अन्य क्षेत्र की, तब तक हम पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम ग्रंथ का आश्रय नहीं लेंगे, पुस्तक का आश्रय नहीं लेंगे। पुस्तक हमें पूर्णता प्रदान करती है और मुझे लगता है इनका तो नाम ही चेतनानंद है, और जिसकी चेतना जागृत हो जाती है वही आनंद को प्राप्त हो सकता है। चेतना शून्य व्यक्ति किसी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक दीपक का आश्रय नहीं होगा तब तक द्वंद्व समाप्त नहीं होता, और जब तक सूर्य उदय नहीं होता तब तक रात्रि का विश्राम नहीं होता। ऐसे ही चेतनानंद जी ने इस पुस्तक में सभी को सामंजस्य किया है, वेदांत को, भक्ति को, कर्म को, उपासना को, और विशेष करके उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा